ड्रामा के स्टार्टिंग में हम 3 लड़कों को देखते हैं, जिनमें से एक लू, दूसरा यांगी और तीसरे का नाम जी होता है। उन तीनों के सामने एक लड़की बेहोश पड़ी थी। उसे लड़की को होश आता है। वह अजीब तरीके से खुद को नोटिस करती है। वह खुद के कपड़े और हाथ पैरों को देखते हुए सोचती है, क्या मैं वाकई में जिंदा हूँ? तभी लू कहता है, मैंने पहले ही कहा था यह लड़की मरने का नाटक कर रही है। और वह उस लड़की से कहता है, क्या तुम मेरे लिए मरना पसंद करोगी? वैसे अगर तुम सिर्फ जिंदा हो, वह सिर्फ दादा की वजह से। लू कहता है, अगली बार जब तुम मरोगी तो हम तुम्हें देखने भी नहीं आएंगे, हम सिर्फ दादाजी की वजह से यहाँ मौजूद हैं। तब जियांग, जो कि इस ड्रामा की मुख्य फीमेल लीड है, वह इन तीनों को बहुत ही ध्यान से देखती है। तुम तीनों जिंदा हो। और वह लोग का हाथ पकड़ते हुए उससे कहती है, क्या तुम ठीक हो? जिस पर लू का हाथ झटक देता है। जी कहता है, तुम कितनी बेवकूफ हो, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं यह आत्महत्या का नाटक नहीं करता। यह सुनकर जियांग शॉक हो जाती है। उसे चक्कर आने लगते हैं और वह खुद का सिर पकड़ती है। वह अपना फ्लैशबैक याद करती है और हमें दिखाया जाता है कि वह इन तीनों के सामने खड़ी होकर अपनी गर्दन पर चाकू रखे हुए हैं और वह तीनों उसके सामने खड़े थे। जियांग उन तीनों से कहती है, मैं 2 के अलावा किसी और से शादी नहीं करूंगी। अगर तुम तीनों यहाँ से नहीं गए तो मैं खुद को मार दूंगी। जिस पर यांगी कहता है कि हमें भी तुमसे शादी करने में इंटरेस्ट नहीं है, हम सिर्फ दादाजी की वजह से यहाँ पर हैं, उन्हें ही इस शादी में इंटरेस्ट है। जिस पर जी गुस्से में कहती है, मुझे तुम लोगों की दया और भीख नहीं चाहिए, तुम लोग यहाँ से चले जाओ। जिस पर यांगी आगे आकर बोलता है, लीजिए ऐसा मत करो, ये चाकू मुझे दो। और वह बार बार उससे चाकू मांगता है, पर लू उसे चाकू देने से साफ इनकार कर देते हैं। जियांग उसे पकड़ने की कोशिश करती है, जिस पर वह पीछे हटती है, जिससे उसका पैर स्लिप हो जाता है और उसका सिर टेबल से टकराता है और वह बेहोश हो जाती है और उसके सिर से खून बहने लगती है। वो तीनों उसको देखने भागते हैं। अब सीन वापस प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। यहाँ पर जियांग खुद से ही कहती है, शायद मैंने टाइम ट्रैवल किया है और मेरे साथ इन तीनों ने भी टाइम ट्रैवल किया है। लू कहता है, क्योंकि दादाजी ने हमारे साथ 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया है, इसलिए हम यहाँ पर हैं। अब चलो, हमें अस्पताल जाना चाहिए। जिससे जियांग अपने दिमाग पर जोर डालती है तो उसे याद आता है कि अब सीन वापस प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और वो तीनों उठकर खेलते हैं। जैस्मिन भी खड़ी होती है और वो खुद से ही कहती है, मैं फिर से वही गलती दोहरा रही हूँ, मैं इस बार ऐसा नहीं करूंगी, मुझे दूसरा चांस मिला है, इस बार मैं डॉग की हाथों खुद को नहीं मारने दूंगी। और तभी यहाँ पर डूंगा था और जो तीनों को धक्का देते हुए जल्दी से जियांगली के पास आता है और उससे कहता है, मैंने सुना कि तुमने खुद को मारने की कोशिश की, क्या इन तीनों ने तुमको बुली किया? जिस पर जियांगली से कहता है, हमने तुमको कभी किया क्या, तुम पागल हो? जिस पर जियांगली से कहता है, हमने तुमको कभी किया क्या, तुम पागल हो? और यह भी पागल हो चुका है जो हमारे ऊपर फालतू में इल्जाम लगा रहा है। जिस पर धूम चिल्लाते हुए कहता है, नहीं, पागल नहीं हुआ हूँ, पागल तुम लोग हो गए हो जो जैस्मिन को परेशान करते हो। पर तभी जैस्मिन एक जोरदार तमाचा धूम के मुंह पर मारती है। ये थप्पड़ खाते ही धूम गिर जाता है और उसके तीनों के भी होश उड़ जाते हैं कि जैस्मिन ने यह क्या कर दिया। धूम उसकी तरफ शॉक होते हुए देखता है और कहता है, क्या तुम ठीक हो? और उसका हाथ पकड़ता है। जिस पर जैस्मिन कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे टच करने की? और वह उसे एक जोरदार किस मारती है। यह देखकर तो उन तीनों के जमीन की पकड़ी थी तो कहता है, यह क्या माल कैसे हो गया, अपने फेवरेट पर्सन को किस किया? जैस्मिन गुस्से से कहती है, तुम कौन हो जो मुझे टच किया? जिस पर वह कहता है, यह मैं हूँ डूंगा। जिसको वह कहती है, हाँ तो मैं क्या करूं, तुम होंगे कोई 2, पर मेरे घर में बिना मेरी परमिशन के आना एकदम मना है। अगर तुम इस तरह से बिना मेरी परमिशन के मेरे घर के अंदर घुस आए तो तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। और वह खींचते हुए उसे घर के बाहर ले जाती है और घर के दरवाजे के बाहर फेंक देती है। इसके बाद वह वापस अंदर आती है और उन तीनों से कहती है, देखो मैंने उसे घर के बाहर फेंक दिया। और वह उन तीनों से कहती है, अब तक जो कुछ भी हुआ था उसे भूल जाते हैं और एक नई शुरुआत करते हैं, क्योंकि हम तीनों को एक साथ इस घर में रहना है, तो क्यों ना हम एक दोस्ती से शुरुआत करें। और वह की तरफ हाथ बढ़ाती है, पर लूज के साथ फ्रेंडशिप नहीं करती। जिसके बाद वो लीन जी की तरह बहुत बड़ा किया जाता है। तुमने अपने फेवरेट पर्सन को मारा कैसे? मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। जिस पर की वॉज लाइक, सही कहा, तुम्हें गलती का एहसास तो हुआ है शायद, जो झूठ तुम्हारी सर पर लगी है उससे तुम्हारा दिमाग ठीक हो गया। और वह उसी के साथ हैंड सेट करता है, पर तभी लिया मुझे उसके हाथ को अलग कर देता है और कहता है, तुम हमें फिर से सेम ट्रीटमेंट नहीं बता सकती। लोग ही कहते हैं, सही कहा, इस बार ये तुम FIR से वही ट्रिक लेकर आई हो, पर हम तुम्हारी बातों में नहीं आएंगे। वह लोगों को समझाने की कोशिश कर दिया करो। उसे धक्का देते हुए कहाँ से चला जाता है। उसके बाद वह ज्ञानजी से बात करने की कोशिश करती है, पर ले आऊंगी भी सेम, उसे धकेल कर वहां से चला जाता है। उसी की तरफ देखती है कि भी उसे धकेल कर वहां से चला जाता है और यह बेचारी यहाँ पर अकेले खड़ी रह जाती है। इसके बाद वह अपने दिमाग पर जोर डालती है। उसे एक और पास्ट याद आता है जिसमें उसके दादाजी उसके सामने एक फाइल फैक्ट्री में कहते हैं, 3 साल पहले तुम्हारी बहन का जो मर्डर हुआ था, दरअसल वह तुम्हारा मर्डर होने वाला था,
पर इस्तीफा से तुम्हारी बहन तुम्हारी जगह चली गई और उसका मर्डर हो गया। पर तुमने उस टाइम मुझसे झूठ कहा कि तुम्हारी बहन ने सुसाइड किया है, और जिन लोगों और जो लोग तुम्हें मारना चाहते थे उन्हें ही तुमने अपना दोस्त बना लिया। यहाँ पर वह डॉन का जिक्र करती हैं, जिस पर वह चिढ़ते हुए फाइल फेंकते हुए कहती हैं, यह सिर्फ अफवाहें हैं। और सीन वापस प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। इस बार वह खुद से कहती है, मैं पिछले वाली गलती नहीं करूंगी, मैं सारे एविडेंस इकट्ठा करूंगी और उसको नहीं छोड़ूंगी। जब तक वह मर नहीं जाएगा तब तक मैं उससे रिवेंज लेते रहूंगी। इसके बाद वह घर को अच्छे से विजिट करने लगती है। उसे घर का इंटीरियर बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। तभी उसकी नजर लैपटॉप पर पड़ती है, जिसे देखते ही वह कहती है, अरे ये तो कंप्यूटर है। और ऐसा ऑडियंस हमें ये बात समझ नहीं आती कि ये तेरी शादी की लड़की 21वीं सदी का कंप्यूटर कैसे पहचान पाती है। अब वह कंप्यूटर चलाना भी शुरू कर देती है और उसे कंप्यूटर में मिलता है। उसके अंदर सॉन्ग की 21st सेंचुरी के फिल्म स्क्रिप्ट मिलते हैं और सोचते हैं मैंने कितने सारे बुक लिखी हैं, और कुछ पोहोट्स देखती हैं जिनकी कीमत मिलियंस में होती है। और फिर सोचते हैं अब टाइम आ गया है एक्शन लेने का। और फिर वो यंजी लियाओ का नाम लेते हैं और बोलते हैं, मैं अब तुम्हें निराश नहीं करूंगी। और अगले सीन में दिखाते हैं वो पूरे मेहनत से अपने काम पर लग जाती हैं। फिर 1 महीना बीत जाने के बाद अ ड्रीम नाम के मूवी स्क्रिप्ट पढ़ लेती हैं और बोलती हैं, ओह इस टाइम के कंप्यूटर वाकई कमाल के हैं, और उठकर कुछ स्नैक्स खाने चली जाती हैं। तभी वहां यंजी उसके सामने आ जाता है। जियांगली पूछते हैं, इतनी देर रात की बात क्या है? यंजी बोलता है, तुम अभी ताक सोए नहीं। जिस पर जियांगली बोलते हैं, क्या बोल रहे हो तुम? जियांग बोलता है, 3 साल पहले तुम्हारी बहन का मर्डर कर दिया, लेकिन तुम्हें लगा उसका कातिल तुम्हारे परवाह करता है, लेकिन अब वह जो के लिए बहुत बुरा है। जियांगली बोलते हैं, मुझे पता है जांग और लिन नहीं थे जिन्होंने मुझे बचाया। यह बोलते हुए वो जाने लगते हैं। तभी यंजी बोलता है, मुझे सब एक्सप्लेन करके जाओ, लेकिन वो चली जाती है। इसके बाद हम इन तीनों को कॉल पर बात करते हुए देखते हैं, जहां पर जियांग लू और ची को बताता है कि आज एक अवार्ड सेरेमोनी है जहां पर जियांगली को गोल्डन अवार्ड मिलेगा, और दादाजी ने कहा है हम में से कोई एक उसके साथ जाएगा। ये सुनकर जी खुश हो जाता है और कहता है, वह तो वैसे भी मेरी आइडल है, मैं ही जाऊंगा। इसके बाद हम जियांग को रेडी होते हुए देखते हैं। वह रेडी होकर सीढ़ियों से उतरते हुए नीचे आती है। उसे देखकर तीनों ही शॉक हो जाते हैं। ठीक है, हाथों से चाय का कप गिरने वाला था, जिस पर वह अपनी फाइटिंग स्किल्स दिखाते हुए चाय के कप को गिरने से बचा लेती है। यह देखते हुए ची बोलता है, क्या तुम इस ड्रेस में जो के तलाश में जा रही हो? जियांग बोलते हैं, मैं हुआयुए फिल्म्स में जाना चाहती हूँ, अ ड्रीम इन लाइफ के हीरोइन के ऑडिशन के लिए। ची बोलता है, तुम मेरे कंपनी में क्या कर रही हो, और क्या तुम जानती हो कि यह किसी ने लिखा? ये सॉन्ग ली है। क्या तुम जानती हो एक्टिंग क्या है? जियांग ली बोलते हैं, टाइम हो गया है, अब मुझे जाना होगा, और वो चली जाती है। जियांग ली कहीं सड़क पर एक्टिंग कर रही होती हैं। तभी वो यंजी से टकरा जाती हैं। यंजी उसे ड्रॉप करने को बोलता है तो वो उसका हाथ पकड़कर ले जाने को बोलती है। यंजी उसे ड्रॉप कर देता है और चला जाता है। जियांग ऊंची बिल्डिंग को देखकर चौंक जाती है। वे तभी वहां लिन आ जाती हैं जियांग को आवाज देते हुए, और वो बोलती हैं, क्या ये तुम हो? हम तुम्हारे लिए परेशान थे, मैं तुमसे कांटेक्ट नहीं कर पा रही थी। जिस पर जियांग उसका हाथ झटक देती है और बोलती है, तुम थोड़ा दूर रहो। लिन बोलती है, तुम मेरे और ची के लिए बहुत सारा करने की कोशिश कर रही हो, तुम बहुत अच्छी हो। उसकी बात सुनते हुए जियांग अपने मन में उसे संकेत बोलती है। लिन बोलती है, क्या तुम मुझे यहाँ अवार्ड मिलते हुए देखने आई हो? अगर मैं ए ड्रीम में हीरोइन होती तो मैं जरूर एक मूवी क्वीन होती। क्या तुम ची से मेरे लिए बात कर सकती हो? जियांग मन में बोलती है, यह सारा गेम तुम्हारे लिए ही तो है। तभी वहां ची आता है और लिंग से कहता है, तुम्हारी मूवी मैंने देखी है। जिस पर वह खुश होते हुए जी की तरफ अपना हाथ बढ़ाते हुए अपना नाम बता देती है, लेकिन उसका हाथ झटक देता है और जियांग ली से कहता है, दादाजी ने हमें यहाँ तुम्हारे पास इसलिए भेजा है ताकि हम तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकें, लेकिन इस जैसी बेवकूफ लड़की तुम्हारी इंसल्ट कैसे कर रही है? मैं ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मेरे सामने कोई जानलेवा इंसल्ट करे। और वह लिंग से कहता है, तुम बहुत ही भाई याद एक्ट्रेस हो, तो मैं एक्टिंग का यह भी नहीं आता। जिस पर जी भी कहता है, सही कहा, चुपचाप यहाँ से चली जाओ। जी वहां से निकल जाता है। लिंजिया उंगाली से कहती हैं, तुम खुद को समझती क्या हो? जिस पर जुंगाली गोस लाइक कहती हैं, इस इंडस्ट्री की सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन, और वहां से चली जाती है। ये सुनकर लिंग को बहुत गुस्सा आता है और वह कहती है, मैं इस इंडस्ट्री की टॉप एक्ट्रेस हूँ, मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दूंगी। काश 3 साल पहले तुम्हारी बहन की जगह तुम ही मरी होती अगर बेवकूफ इंसान को पहचानने में गलती नहीं करती, और आज तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी मेरे पास होती। इससे ऐसा लगता है कि 3 साल पहले जो कुछ भी हुआ था उसके पीछे लिंग का भी हाथ था। इसके बाद हम जिया उंगाली को देखते हैं जो अंदर आती हैं। आते ही डायरेक्टर सबसे पहले उससे मिलता है और अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहता है, मैंने उन बहुत सारी फिल्म की शूटिंग की है जिनकी स्क्रिप्ट आपने लिखी है, और वह जांगली को अपने पास ही बिठा लेता है। तभी जियांग की नजर तभी यंजी पर पड़ती है और वह उसको देखकर शॉक होती है। वह डायरेक्टर से कहती है,
ये कौन है और यहाँ पर कैसे आया? जिस पर डायरेक्टर कहता है, ये म्यूजिक इंडस्ट्रीज के वाइस प्रेसिडेंट हैं। यह सुनकर तो ये बेचारी के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वह अभी तक यंजी को बेरोजगार समझ रही थी। तभी वहां अंदर लिन भी आती है। उसके पास जल्दी से 2 लड़कियां भागकर जाती हैं और कहती हैं, फाइनली आप यहाँ पर आ गई। मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। आप अच्छी एक्ट्रेस होने के साथ साथ अच्छी स्क्रीन राइटर भी हैं। आपने जो पोस्ट अपलोड किया था उससे आपकी कला के बारे में बहुत कुछ पता चलता है। ये सुनकर तो लिन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। तभी पीछे से ची आता है और वह कहता है, क्या वह पोस्ट तुमने अपलोड किया था? जिस पर वह पीछे घूमती हैं और कहती हैं, हाँ। जिस पर ची अपना चश्मा उतारते हुए कहता है, हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? तुम तो मेरी आइडल हो। फाइनली मैं तुमसे रियल लाइफ में मिल गया। मैंने कभी नहीं सोचा था तुम मुझसे मिलोगी। मैं कसम खाकर कहता हूँ, मैं सच में तुम्हारा बहुत बड़ा फैन हूँ। दूर से ये सब जियोंगाली देख रही थी और उसे बहुत हंसी आ रही थी। ची उसे देखता है, तुम इस तरह से क्यों हंस रही हो? जिस पर वह कहती है, लिन मेरी 10 साल पहले क्लासमेट थी और उस समय तक मुझे नहीं पता था कि उसे सोंगली लैंग्वेज आती है स्क्रीन राइटिंग की, क्योंकि उसने जो स्क्रीन राइटिंग की है वह उसी लैंग्वेज में है। यह सुनकर लिन थोड़ी सी घबरा जाती है और कहती हैं, मैंने सीक्रेटली सीखा है। जिस पर एक लड़की लिन को सपोर्ट करते हुए कहती है, जियांगली तुम लिन से क्यों चिढ़ती हो? जिस पर वह डायरेक्टर जुंगाली की सपोर्ट में खड़े होकर कहते हैं, भला ये इनसे क्यों जेलस फील करेगी? ये तो खुद इतनी अच्छी स्क्रीन राइटर है। तभी एक लड़की डायरेक्टर से आकर कहती है, जल्दी चलिए वर्क स्टार्ट करना है क्योंकि टाइम हो चुका है। ची कहता है, हाँ चलो वर्क स्टार्ट करते हैं। तभी लिंग कहती है, 10 साल पहले स्कूल टाइम में मेरी और जेहांडी की बहुत अच्छी दोस्ती थी, पर पता नहीं अचानक से इसको क्या हो गया जो ये मुझसे इतना जेलस फील कर रही है। इस पर जीव उसे कहता है, तुम कितनी भी एक्टिंग कर लो तो मैं एक एक्ट्रेस कभी नहीं बन पाऊंगी, और वहां से चला जाता है और जाकर चेयर पर बैठ जाता है। लिंग भी सभी से कहती है, बहुत सेमलेस है, और वह जुंगाली से कहती है, अगर तुम घुटनों पर बैठकर मुझसे माफी मांगोगी शायद मैं तुम्हें सपोर्टिंग रोल दिला दूं, और जाकर स्टेज पर चढ़ जाती है। उसे एक एक्ट करना स्टार्ट करती है। डायरेक्टर तो उसकी शक्ल देखते ही चिढ़ जाता है और उसकी वाहियात से एक्टिंग देखकर जी को भी एहसास होता है कि यह 1 नंबर की झूठी है। क्या उसे सच में कुछ एक्टिंग नहीं आती? काफी देर तक उसकी एक्टिंग बर्दाश्त करने के बाद आखिरकार डायरेक्टर का गुस्सा फूट जाता है और वह उससे कहता है, बेवकूफ औरत, स्टेज पर जाकर तो चढ़ गई पर एक्टिंग बिल्कुल नहीं आती। अगर तुम यहाँ से नहीं गई तो मैं तुम्हें खुद लात मार दूंगा। जिस पर वह जी की तरफ देखते हुए कहती है, पर सर को तो मेरी एक्टिंग पसंद आ रही है। पर तभी यंजी कहता है, कोई इस हवाई को उठाकर बाहर फेंको। वह एफआईआर से चिन की तरफ देखती है। पर्ची एम्बैरेस होकर नजरें नीचे कर लेती है क्योंकि ये थोड़ी देर पहले तक उसे फुल सपोर्ट कर रहा था। इसके बाद स्टेज पर चढ़ती है और एक तलवार उठाती है। डायरेक्ट तुरंत तालियों की बरसात शुरू कर देता है और कहता है, मेरी लाइफ का सपना था आपको लाइव एक्टिंग करते हुए देखना। जिस पर यानजी डायरेक्टर को घूरता है क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि डायरेक्टर कभी गुस्से में आ रहा है और कभी खुश हो जा रहा है। इसके बाद जियंगडी अपनी एक्टिंग शुरू करती है। लाइट जैसे ही ऑन होती है उसे ऐसा लगता है कि वह अपने पास्ट में चली गई और वह एक युद्ध में है और वह दुश्मनों के साथ फाइट कर रही है। आखिरकार वह उस फाइट को जीत जाती है, पर जब वह भागकर महल जाती है तो वहां पर डोंग और लिन बैठे हुए थे। लिन जियांगली की जगह पर राजगद्दी पर थी। जुंगाली कहती है, यह सब क्या हो रहा है? जिस पर लिन कहती है, क्या तुम अंधी हो? तुम समझ नहीं रही? डोंग ने मुझसे शादी की है और अब मैं यहाँ की रानी हूँ। डोंग भी जुंगाली को एक थप्पड़ मारता है और अपने सैनिकों से उसे पकड़वा देता है। इसके बाद ये दोनों मिलकर उसको मार देते हैं। सीन वापस प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। सभी लोग जुंगाली की एक्टिंग देखकर शॉक थे क्योंकि उसने बहुत ही अच्छा एक्ट किया था। जी के भी होश उड़ चुके थे। डायरेक्टर तो चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा था, मैंने तो पहले ही कहा था यही हमारी हीरोइन है और इनसे अच्छी एक्ट्रेस कोई है ही नहीं, इसलिए मैं इनका फैन हूँ। इसके बाद वह उतरकर स्टेज से नीचे आती है। जी भी उसकी तारीफ करता है और यह सब देखकर लिंग बहुत ज्यादा चिढ़ रही थी। खुद को अच्छा दिखाने के लिए वह उसके पास आती है और कहती है, तुम वाकई में बहुत अच्छी एक्ट्रेस हो। जी भी उससे कहता है, मुझसे गलती हो गई, मैंने तुम्हारे साथ बदतमीजी की, लेकिन तुमने जो एक्ट किया है जरा ठहरो। जिसका वह पोस्ट था मेरे पास, उसका कॉन्टेक्ट नंबर आ चुका है, मैं उसको कॉल करता हूँ। और जैसे ही कॉल करता है, कॉल जियन अली को ही लगती है। अब तो बेचारे जी के होश हवा में उड़ चुके थे क्योंकि वह बेचारा बार बार गलतियां ही कर रहा था। यंजी यह सब एकदम शांत होकर देख रहा था, मानो ये भी सब अभी एक्टिंग चल रही है और उसे फुल मजा आ रहा है। जी जुंगाली से सॉरी बोलता है और कहता है, मुझे समझ आ चुका है तुम मेरी रियल आइडल हो। जिस पर जियांगली व लाइक, तुम अपने आइडल को लेकर ही कंफ्यूज रहो, जिंदगी में और कोई काम है ही नहीं तुम्हारे पास। और वह डायरेक्टर के पास जाती है। अब बताइए डायरेक्टर, अब आपको क्या करना है? जिस पर डायरेक्टर कहता है, मैं तो हमेशा से ही आपके लिए हाँ बोलता हूँ, आप ही मेरी फेवरेट हैं। और वह जियांगली की तरफ देखते हुए कहता है, बताइए सर, आपकी क्या राय है? जियांगली कहता है, मेरी तरफ से भी डान है। जिस पर डायरेक्टर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और वह उन लड़कियों को भी वहां से भगा देता है
जो लिंग को सपोर्ट करते हुए जियांगली की इंसल्ट कर रही थी, लेकिन इस मौके का फायदा उठाना चाहती थी। वह उसके पास आती है और कहती है, मेरा वह मतलब नहीं था, आई एम सॉरी। जिस पर जुंगाली भी उसका हाथ पकड़ते हुए कहती है, तुम तो मेरी दोस्त हो, मैं तुम्हें आराम से माफ कर सकती हूँ, और तुम कहो तो मैं तुम्हें सपोर्टिंग रोल भी दिला सकती हूँ। जिस पर जियांगली कहती है, लेकिन जो सपोर्टिंग रोल है वह तो एक मर्डर का है, और तुम जो रियल लाइफ में करती हो वह मूवी में भी करोगी तो सबको सेम ही लगेगा, इससे अच्छा तुम कुछ करो ही मत। यह सुनकर तो जी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। जुंगाली कहती है, लीन, तुम्हारे फेस का रंग अचानक से क्यों उड़ गया? जिस पर लिंग कहती है, मैं बस थोड़ी सी अनकंफर्टेबल हो रही हूँ, मुझे वॉशरूम जाना है, और वह वॉशरूम के लिए निकल जाती है। उसके पीछे पीछे जुंगाली भी जाती है। जिस पर ची यंजी से कहता है, यह लड़की लिंग को ब्लीच करने गई है, मैं यह अच्छे से जानता हूँ, और वह उसके पीछे पीछे जाता है। ज्यानजी भी डायरेक्टर से कहता है, मुझे कुछ काम है, और वह भी निकल जाता है। इसके बाद हम लिंग को देखते हैं जो कि बाहर आती है और वह डॉन को कॉल करती है। जुंगाली पीछे से देख रही थी और उसकी वीडियो बनाने लगती है। दिन सारी बातें दो उनको बताती है। जिस पर टॉम कहता है, नहीं, सोने की जरूरत नहीं है, मैं सब संभाल लूंगा। जियांगली यह सब उसका वीडियो बना रही थी। लिंडॉन से कहती है, जल्दी इसका कुछ करो। जिस पर वह कहता है, ये बहुत ही रिच है और फिलहाल अपने दादाजी की इकलौती वाली से इसको मुझमें पर तरस है, मैं जल्दी इससे शादी करूंगा, और प्रॉपर्टी नाम होने के बाद इसके साथ हम वही करेंगे जो इसकी बहन के साथ किया। ये सारी चीजें वह रिकॉर्ड कर ही रही थी कि पीछे से जी उसको आवाज देता है, लेकिन और जी दोनों ही शॉक होकर पीछे मुड़ते हैं। जुंगाली जल्दी से जाकर ठीक है मुंह पर अपना हाथ रखती है ताकि वह कुछ बोले ना और लिंग को पता न चले कि उसने सारी बातें सुन ली, पर लिंग पीछे जाती है। जिसके बाद जी को लेकर एक रूम में छिप जाती है। ची जब ज्यादा जवान चलाता है तो वह उसको अपने जिम्नास्टिक वाले मुंह दिखाते हुए शांत कर देती है और FIR रूम से बाहर चली जाती है। इसके बाद हम लूची और जियांग को एक साथ देखते हैं, जहां पर जी सोशल मीडिया पर देखकर उन दोनों को बता रहा था कि जुंगाली की हर जगह तारीफ हो रही है, वह एक बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, हम एक महान एक्टर्स के साथ रहते हैं, हमें खुद पर गर्व होना चाहिए। जिस पर लोग कहते हैं, उसने कितनी बार हम लोगों को बेवकूफ बनाया है और ट्रिक किया है, हमें उसे केयरफुल रहने की जरूरत है। अभी पीछे से जान ली आती है, जिसे देखकर जी अपनी बातें चेंज कर देता है। वह उसकी बुराई की जगह तारीफ करने लग जाता है। तभी दरवाजे के बाहर डॉन खड़ा था। ये देखकर ची को गुस्सा आता है और वह उसे मारने के लिए जाने लगती है, पर जुंगाली उसे रोक लेती है। डोंग भी दरवाजा खोलकर अंदर आता है, वह भी जमीन पर कुत्ते की तरह रखते हुए और जुंगाली से माफी मांगने लगता है। जिस पर जियांगली कहती है, मुझको तुमसे बात करने में इंटरेस्ट नहीं है, तुम यहाँ से चले जाओ। जिस पर वह कहता है, मुझे तुम्हारी फिक्र है, पता भी है मैं कितना परेशान था तुम्हारे लिए, क्योंकि मैं अच्छे से जानता हूँ ये मूवी इंडस्ट्री, टेंशन मत लो, मैं तुम्हें मेन लीड का रोल दिलाऊंगा। जिस पर जुंगाली कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे ये बोलने की? यह सुनकर जी और जियांग तीनों को गुस्सा आता है, पर वह बेचारे कुछ बोल तो सकते नहीं थे, इसलिए चाहिए अपना मुंह बंद करके रखना। ज्ञान जी अपना बुक बंद करके गुस्सा जताते हैं। जुंगाली डोंग से कहती हैं, मुझे तुमसे बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है और न ही तुम्हारी ऑफर्स में, मुझे सिर्फ एक चीज में इंटरेस्ट है फिलहाल। जिस पर डोंग कहता है, आज जल्दी बोलो, मैं सब कुछ तुम्हें दूंगा। जिस पर वह कहती है, इस 1 साल में मैंने तुम पर जितने भी पैसे खर्च किए हैं वह सोच समझकर मुझे वह करीब 8 मिलियन है, साथ ही मेरा भी चेट का अकाउंट वापस करो। ये सुनकर तो बेचारा डोंग सदमे में आ जाता है और कहता है, इतने सारे पैसे मैं कहाँ से लाऊंगा, मैं तो तुम्हारा करो सोना हूँ, मेरे पास फिलहाल खाने के भी पैसे नहीं है, मैं तुम्हें 8 मिलियन कहाँ से ला कर दूं। जिस पर जियांग ली उसे बहुत ही प्यार से खड़ा करती है और कहती है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें खाने का पैसा तो दे दूंगी। और FIR वह उसे पीछे धक्का मारते हुए कहती हैं, पर पहले तुम मेरे 8 मिलियन दो, झूठे इंसान, तुम्हारे पास खाने का पैसा नहीं है, तुम हाल ही में न्यू बिल्डिंग में शिफ्ट हुए हो, तुम कितने धोखेबाज हो, उसका पैसा तुम्हारे पास कहाँ से आया? ये सारी बातें होकर सुन रहा था। जिस पर जी उसे एक जोरदार पंच मारता है और FIR एक जोरदार की कभी मारता है, जिस पर वह रेंगता हुआ घर से बाहर भाग जाता है। जी जुंगाली से कहता है, क्या तुम उसके पीछे नहीं जाओगी? जिस पर वह कहती है, बिल्कुल नहीं। जी कहता है, तब तो उस इंसान के लिए तुम पागल थी, लेकिन अब क्या हुआ? जिस पर वह कहती है, मैंने अपना इरादा बदल दिया। यह सुनकर लो और जी दोनों ही उठकर वहां से चले जाते हैं। जाते हुए जुंगाली से कहता है, तुम्हें अपना ख्याल रखने की जरूरत है। जिस पर जी कहती है, यह दो इंसान न तो बिजली लाइफ में चेंज हुए न इस लाइफ में चेंज होने का नाम ले रहे। इसके बाद हम जुंगाली को रात में उसके दादाजी के साथ बात करते हुए देखते हैं। वह अपने दादाजी से कहती है, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने कभी आपकी बात नहीं मानी, मैं एक बुरी ग्रैंड डॉटर हूँ, आपने हमेशा मेरे बारे में अच्छा सोचा और मैं हमेशा आपका दिन खराब करती रही। यह सुनकर तो दादाजी को यकीन ही नहीं हो रहा था कि वह जुंगाली से बात कर रहे हैं। वह फोन को साइड में रखकर सोचते हैं, अचानक से इस लड़की का एटीट्यूड कैसे चेंज हो गया, जरूर इसको कोई काम होगा।
और FIR वह उनसे कहते हैं। खुशी कार में बैठ जाती है। उसके बाद वह ड्राइवर उसको उस जगह पर लेकर जाता है जहां पर लू पहले से था। लू उसे देखते ही कहता है, तुम गॉर्जस लग रही हो, पर यहाँ कोई शादी नहीं है जो तुम इतना तैयार होकर आई हो। जिस पर वह कहती है, मैं नहीं चाहती थी कि तुमको कोई रिग्रेट हो, कोई यह बोल दे कि मैंने सस्ते कपड़े पहने हैं। जिस पर वह कहता है, मुझे समझ नहीं आ रहा दादाजी को क्या पसंद आएगा, और चला जाता है। जुंगाली उसी बिल्डिंग के एक रेस्टोरेंट में जाती है जहां पर लिन और दोंग पहले से मौजूद थे। लिंग, तुम ये क्या करने चाहती हो? तुम जियांग के सामने सच बोलने वाली थी। जिस पर लिन कहती है, दोंग, मुझे नहीं पता कि जियांग ली को कैसे पता चला, मेरे पास कोई सबूत है। जिस पर दोंग नाराज होता है। दोंग कहता है, तुम्हें मुझ पर यकीन कराना होगा, मैंने वास्तव में कुछ नहीं कहा। ये सारी बातें जुंगाली छिपकर सुन रही थी और उनका वीडियो बना लेती है, पर दोंग उसके फोन का कैमरा देख लेता है और उसे वीडियो बनाते हुए रंगे हाथ पकड़ लेता है। वह उससे कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जिस पर वह ऐसे प्रिटेंड करती है कि उसने कुछ सुना ही नहीं। वह कहता है, पर तुम तो यहाँ से चली गई थी ना? जिस पर वह कहती है, मैं बस जा ही रही हूँ, और जल्दी से वहां से निकल जाती है। वह बाहर आती है और खुद से कहती है, तुमको नहीं छोड़ूंगी, मैं अपनी बहन की ग्रेव के सामने तुम्हें घुटनों पर बिठाऊंगी और माफी मांगने पर मजबूर करूंगी। तभी उसके सामने लू खड़ी होती है और लो अपना मुंह नीचे करता है। वह कहती है, क्या तुम नहीं गए? जिस पर वह कहता है, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। जिसके बाद वह जल्दी से कार में जाकर बैठ जाती है। इसके बाद लू सीट बेल्ट लगाता है और ड्राइवर को कार चलाने को कहता है, पर तभी कार का दरवाजा खुलता है और यंजी कार के अंदर आती है और जल्दी से जुंगाली को अपने साथ ले जाने लगती है। लू कहता है, वह उसको कहां पर लेकर जा रहा है? जिस पर वह कहता है, मुझे एक इम्पोर्टेंट काम है, और उसको अपने साथ ले जाता है। जुंगाली या जिन से कहती है, मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना, पर वह उसकी कोई भी बात नहीं सुनता और वह जबरदस्ती उसे अपने साथ ले जाने लगता है। और वह आगे चलकर कहता है, अपनी जुबान थोड़ी बंद रखो। वह कहती है, मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना। जिस पर वह कहता है, 3 साल पहले क्या हुआ था, क्या तुम्हें जानने में इंटरेस्ट नहीं है? और वहां से चला जाता है। तभी जियांग ली एक औरत की आवाज सुनती है जो कि मदद के लिए चिल्ला रही थी। वह जल्दी से उसके पास जाती है। वह औरत जमीन पर पड़ी हुई थी और उसके मुंह से झाग निकल रहे थे। जुंगाली जल्दी से उसका चेकअप करने लगती है। वह वहीं पर राखी कुछ नहीं उठाती और उसके माथे पर लगाती है। तभी यंजी वहां आता है और कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जिस पर वह कहती है, मैं इनको ठीक करने की कोशिश कर रही हूँ। वह कहता है, ऐसे तो तुम मेरी जान को मार डालोगी। इसके बाद वह जल्दी से उसे अस्पताल लेकर जाता है। जुंगाली थोड़ी सी शॉक थी कि वह उसकी माँ है। वे अस्पताल पहुंचते हैं और यहाँ पर एक सीनियर डॉक्टर जब ये देखता है कि उसकी माँ के सिर में सोनी लगी है तो वह चिल्लाना शुरू कर देता है, ये किस बेवकूफ ने किया है, ऐसे तो वह उनको मार डालेगी। ईश्वर जी, जुंगाली कहती है, मुझे बहुत अच्छे से इलाज करना आता है, ऐसे उनकी जान ही बचेगी। डॉक्टर और जियांग ली के बीच बहस हो जाती है। यहाँ पर वह कहता है, मुझे जुंगाली पर ट्रस्ट है और मौसी से अपनी मॉम का इलाज कराऊंगा। जिस पर डॉक्टर कहता है, तुम पागल हो चुके हो, एक डॉक्टर तुम्हारे सामने खड़ा है, तुम मुझसे इलाज नहीं करवाओगे बल्कि एक स्क्रीन राइटर से ही इलाज करवाओगे। जिस पर वह कहता है, यस, और उसे डॉक्टर वाला कोट पहनाता है। जुंगाली भी अपनी मॉम को ऑपरेशन थिएटर में लेकर चली जाती है। यहाँ पर हम लिंग को भी देखते हैं। दूर से वह यह सब देख रही थी। तभी वह एक नर्स को रोकती है और कहती है, मेरा एक काम करना होगा। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि एक नर्स ऑपरेशन थिएटर के अंदर से भागती हुई आती है। उसके हाथ खून में पूरी तरह लथपथ हैं। वह कहती है, पेशेंट का ब्लड नहीं रुक रहा, उनकी पूरी बॉडी से ब्लड निकल रहा है और खून की उल्टियां हो रही हैं और वह लड़की कुछ भी संभाल नहीं पा रही। जिसके बाद सीनियर डॉक्टर योंगजी पर चिल्लाता है, कराओ नशेखिया से इलाज। इसके बाद वे लोग जल्दी से अंदर जाते हैं। उसकी माँ की हालत काफी ज्यादा खराब थी। डॉक्टर उसे पर चिल्लाते हैं, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जिस पर यह बेवकूफ लड़की अभी भी यही कह रही थी, यह मेरा इलाज है और मैं इनको ठीक कर दूंगी। ऐसे वह मिनट कर करके इनका सारा पोषण निकाल जाएगी। अब तो जियांग ली को भी गुस्सा आ चुका था और वह उसको दौड़ता है और कहता है, तुमने मुझे डिसअपॉइंट किया है। और एज ऑडियंस हमें समझ आता है कि जुंगाली बेवकूफ नहीं है बल्कि अंजू है जो उसे इलाज कर रहा था, वह भी विदाउट डॉक्टर की डिग्री। जिस पर सीनियर डॉक्टर कहता है, कम से कम अब तो इसको ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकालो। पर यह इंसान अभी भी उसको ऑपरेशन थिएटर से बाहर नहीं निकालता और उसके साथ बहस कर रहा होता है। जिस पर जुंगलिन कहती है, अगर तुम्हें अपनी मॉम से जरा भी प्यार है तो मुझे उनका इलाज करने दो। जिस पर वह कहता है, मैं नहीं चाहता कि तुम इलाज करो। जियांग ली कहती है, मैं ही इनको ठीक कर सकती हूँ। जिस पर सीनियर डॉक्टर कहते हैं, इसको बाहर निकालो तो भी ऑपरेशन हो पाएगा। पर यंजी अभी भी उसको बाहर निकालने के बजाय अपनी मॉम के पास जाकर रोने लगता है कि मैं आपको बचा लूंगा। जिस पर डॉक्टर कहता है,
जहर का सर फैल रहा है, हमें ऑपरेशन करना होगा। अगर जल्दी ऑपरेशन नहीं हुआ तो हाँ, मैं नहीं बचा पाएंगे। मुझे ऑपरेशन थिएटर खाली चाहिए। पर यन जी उनकी बातों को इग्नोर करते हुए किसी को कॉल करता है। मन ही मन जो जुंगाली सोच रही थी, इनको सांप ने काटा है। अगर मैं एक फॉक्स ले आऊं और फॉक्स से इनको कटवाऊं तो ये ठीक हो जाएंगे और मैं एकदम सही प्रूफ हो जाऊंगी। और वह कहती है, मुझे एक चांस दो, बहन को बचा लूं, मुझे बस एक फॉक्स चाहिए। जिस पर जुंगलोन कहता है, क्या सच में ऐसा कर सकती हो? जिस पर डॉक्टर वाज लाइक, यहाँ पर ऑपरेशन की जरूरत है, जानवरों की नहीं, और उसको धक्का देकर बाहर निकालने लगता है। पर वह कहती है, मैं ऑपरेशन ठीक कर रही थी, किसी ने मेरा काम बिगाड़ा है। जिस पर यंजी वहां खड़ी सभी नर्सों को ध्यान से देखने लगता है। जिस पर डॉक्टर कहता है, इस बेवकूफ लड़की की गलती की वजह से ही यह सब हो रहा है। जिस पर वह उनके सर से एक सुई निकालती है और कहती है, मैसेज इनकी लाइफ नहीं बचा रही, बल्कि इनको अपनी लाइफ दे रही हूँ। तभी कहता है, ठीक है, तुम्हारे पास 10 मिनट हैं, मैं यहीं पर रहूंगा। जिसके बाद वह अपने हाथों से निकालती है और आड़े टेढ़े हाथ घुमा घुमा कर उसके सर में बहुत सारी सुइयां घुसा देती है। तभी अंजू कहता है, 10 मिनट पूरे हो गए। तभी उसकी माँ को एक गहरी सांस आती है और उनकी हार्टबीट की लाइन स्टॉप हो जाती है। जिस पर वह मॉम चिल्लाकर उनके पास जाता है, पर जंगली काउंटिंग करना शुरू करती है। जैसे ही काउंटिंग कंप्लीट होती है, उनकी मॉम की हार्टबीट की लाइन चलने लगती है और उन्हें होश भी आ जाता है। वह कहती है, मेरी जान किसने बचाई है, मुझे उससे मिलना है। जिस पर डॉक्टर कहते हैं, इस लड़की ने। जिस पर डॉक्टर उससे पूछने लगते हैं, यह उसने कैसे किया? जिस पर वह कहती है, यह प्राचीन चीन का इलाज है और मुझे महारत हासिल है। पर तभी उसे चक्कर आने लगते हैं और वह गिरने लगती है, या अंजू उसे उठाकर ले जाने लगता है। तभी उसकी नजर एक नर्स पर पड़ती है और समझ जाता है कि आईएसआई ने कुछ किया है। डॉक्टर उसे बाहर भिजवा देता है। इसके बाद हम अस्पताल के एक रूम में जुंगाली इनको देखते हैं। यह अंजू उसके साथ था। तभी वहां पर ची और लो भी आ जाते हैं और तभी यहाँ पर डोंग चिल्लाते हुए आता है, क्या हुआ मेरी जुंगाली को? जिस पर ये तीनों इसे घूर कर देखते हैं और बाहर ले जाते हैं। लोग कहते हैं, तुम कितने बेशरम हो, जुंगाली तुम्हारी 2-3 बार पिटाई कर चुकी है, मैं तुम्हें बैंक करप्ट करवा चुका हूँ, फिर भी तुम यहाँ पर मुंह उठाकर आ गए। वह भागकर अंदर जाने लगता है और कहता है, दे मुझे जुंगाली को देखना है। जिस पर यांजी उसका गला पकड़ लेता है और एक छुरी दिखाते हुए कहता है, अगर तुम नहीं गए तो मैं तुम्हें मार दूंगा। और तब वह वहां से भाग जाता है। तभी अंदर से जो जुंगाली बाहर आती है, वह अब एकदम ठीक थी और वह पूछती है, आंटी कैसी हैं? जिस पर उसका यंजी जी बताता है, वह एकदम ठीक है। यंजी उसको उठाकर घर ले आता है और वह उससे कहता है, तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है, मैं इसका रिवॉर्ड मिलाना चाहूंगा। यह सुनकर वह खुश हो जाती है और अपने पास में पहुंच जाती है, जहां पर उसने पहले भी ऐसा ही मंत्र का काम किया था। और जैन जी उसे अपने साथ ले जा रहा था और उसे कहता है, तुम क्या चाहती हो? जिस पर वह कहती है, मैं रानी हूँ, मैं डोंग से शादी करना चाहती हूँ। यह सुनकर यंजी को बुरा लगता है। सीन वापस प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। यह अंजू उसे पानी घोलकर देता है पीने के लिए और यह उसका रिवॉर्ड था। इसके बाद यंजी जुंगाली से कहता है, मैं इन्वेस्टिगेट करवाऊंगा कि अस्पताल में किसने इलाज के समय तुम्हें परेशान किया। और वह चला जाता है। जो जुंगाली सोचती है, कहीं इसमें लिन का हाथ तो नहीं। अब हम रात को लू को देखते हैं, जो उसका दरवाजा लॉक करता है। जुंगाली जब दरवाजा खोलती है तो लू बाहर खड़ा था, तो वह एक उसको बहुत ही एक्सपेंसिव गिफ्ट देता है। वह उसको खोलती है तो उसमें एक नेकलेस था। वह कहती है, ये बहुत एक्सपेंसिव है, मैं इसको नहीं ले सकती, पर उसे रखने को ही कहता है। तभी यहाँ पर ची आ जाता है और कहता है, यह क्या हो रहा है? इस पर लू कैसा है, कुछ भी नहीं। जिस पर चाहिए जुंगलिन से कहता है, सिस्टर तुम मुझसे कुछ छिपा रही हो। वह कहती है, तूने मुझे बहुत एक्सपेंसिव गिफ्ट दिया तो मुझे कुछ नहीं देंगे क्या? जिस पर वह वहां से भाग जाता है। अगले दिन हम जीवान को जी के साथ शूटिंग पर जाते हुए देखते हैं। दूर से डोंग और ली उन्हें देख रहे थे। ली कहती है, इसका कुछ करो। डोंग कहता है, मैंने उसको मारने का प्लान बनाया है। यह सुनकर वह खुश हो जाती है। अब शूटिंग शुरू हो जाती है। ची हीरो था, लाई हीरोइन थी। वे लोग स्क्रिप्ट के हिसाब से काम कर रहे थे, पर यह अंजी को काम पसंद नहीं आ रहा था। इसके बाद हम लाई को पानी पीते हुए देखते हैं। फिर उसे चक्कर आने लगते हैं। वह एक कमरे में पहुंचती है। पीछे से ली एक आदमी को कमरे की चाबी देती है ताकि वह उसका काम खत्म कर सके। इसके बाद मीडिया वहां पर आ जाती है। वह कमरे के अंदर जाने वाली थी। ची आकर उन्हें रोक लेता है, पर आखिरकार मीडिया कमरे के अंदर घुस जाती है, जहां पर जुंगाली मौजूद थी और वह गहरी नींद में सो रही थी। पर जो आदमी उसे मारने आया था वह वहां पर मौजूद नहीं था, क्योंकि यह अंजी पहले ही सब ठीक कर चुका था। जिसके बाद ची और यांजी उन्हें वहां से भगा देते हैं। उन सबके वहां से भाग जाने के बाद ची कहता है, यह सब क्या चल रहा है? जिस पर वह कहती है, ये डोंग और लिन का प्लान था, पर हमने यह समय रहते संभाल लिया। इसके बाद हम लिन और डोंग को देखते हैं,
जो उन्हें देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उनका प्लान फ्लॉप हो गया और वे नया प्लान बनाते हैं। रात में जब जुंगाली रोड पर चल रही थी, कुछ लोग उसका किडनैप कर लेते हैं। यंजी उन्हें देख लेता है और उनका पीछा करता है। वह कॉल करके इस बारे में लो और ची को बता देता है। वे लोग उसे एक खाली बिल्डिंग में लेकर आते हैं और उसके मुंह पर पानी डालकर उसे उठाते हैं। वह उनसे पूछती है कि वे उनके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, जिस पर वे कहते हैं क्योंकि हमें पैसे मिले हैं। तभी डोंग आता है, वह भी मास्क लगाकर। वह उससे पूछती है तुम कौन हो, जिस पर वह कहता है मैं वही हूँ जो तुम्हें अभी हाल में पहुंचाऊंगा। इसके बाद वह अपने लोगों को उनकी रस्सी खोलने को कहता है और उसे बहुत जोर से मारता है, पर हमारी हीरोइन फाइटर निकली और वह दोनों को जोरदार थप्पड़ के साथ एक लात मारती है और कहती है बहुत दिनों से मैंने एक्शन नहीं किया, लगता है आज टाइम आ गया। और उनके साथ अच्छी वाली फाइट करती है और उसके सभी आदमी को ढेर कर देती है। जिसके बाद डोंग कॉल करके और आदमियों को बुलाता है, पर वह उसका मुंह हटाकर उसका फेस देख लेती है, जिस पर वह बताता है 3 साल पहले मैं ही था जो तुम्हें मारना चाहता था, पर इत्तेफाक से तुम्हारी बहन मर गई। उसके बाकी लोग भी वहां आ जाते हैं और यह उनके साथ मोरनी बनकर फाइट करती है और इसकी फाइटिंग स्किल में बहुत ही ज्यादा फनी थी। आखिरकार उसके लोग इसको पकड़ लेते हैं, जिस पर डोंग एक सब्जी काटने वाला चाकू लेकर उसे मारने आता है। जिस पर वह सोचती है पिछली बार जब मैं मरी थी तो मैं इस लाइफ में वापस आ गई, अब अगर मैं मर गई तो पता नहीं क्या होगा, मैं बच पाऊंगी कि नहीं। पर तभी वहां पर यंजी आ जाता है। डोंग उसे अपने आदमियों से पिटवाता है। बाकी के 2 लोग भी वहां जाते हैं और वह दोनों भी पिट जाते हैं, जिस पर जुंगाली पार्टी याद करती है कि वह तीनों उसकी सेना में थे और वह उनके साथ हर युद्ध जीतती थी। इसके बाद आखिरकार ये तीनों उनसे फाइट करके हीरोइन को बचा लेते हैं। हम उसे अस्पताल में देखते हैं, पर फिर से अस्पताल में से उसका किडनैप हो जाता है। हम उन्हें बंधे हुए देखते हैं और हर बार की तरह इस बार भी यंजी आकर उसे बचा लेता है। उसकी आंख अस्पताल में खुलती है और उसे एहसास होता है कि यह सिर्फ उसका ख्वाब था। अब वह यांजी से बाकी 2 लोगों के बारे में पूछती है। इस पर यंजी कहता है वे लोग ठीक हैं और उसे दवाई देता है। वह यह दवाई उसी के हाथ पर लगाने लगती है। ची वहां पर आता है और कहता है यह आदमी कितना बुरा है, चोट इसको लगी है और दवाई खुद को लगवा रहा है। अगली रात को हम जुंगाली को देखते हैं, जो कि मास्क लगाकर उनके घर में छिपकर घुस जाती है ताकि वह कुछ सबूत इकट्ठा कर सके। पर दोनों वहां पर आ जाते हैं और वह बालकनी में छिप जाती है। 2 बालकनी की तरफ आता है। उसके पास बचने का रास्ता नहीं था, वह ऊपर से नीचे कूद जाती है। नीचे यांजी पहले से खड़ा था और उसे बचा लेता है। इसके बाद हम ची को देखते हैं, जो कि अपनी बेइज्जती के बाद आखिरकार जुंगाली के लिए एक गिफ्ट लेकर आया था और कहता है सिस्टर तुम्हें यह बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा। वह कहती है मुझे यकीन नहीं हो रहा तुम मेरे लिए कुछ लेकर आए हो, क्योंकि तुम बहुत लालची हो। जिस पर वह कहता है ऐसा नहीं है। तभी वहां पर यांजी आ जाता है और उसे पसंद नहीं आया था कि ची उसके लिए गिफ्ट लेकर आया था। इसके बाद यांजी उससे पूछता है कि वहां पर क्या हुआ था, जिस पर वह बताती है मैं सबूत लेने गई थी, पर डोंग और लिन वहां पर आ गए। मुझे देखकर ये बुरा लगा कि मैं डोंग से शादी करना चाहती थी, पर लिन की उससे शादी हो गई। जिस पर वह उसे मॉरल सपोर्ट देता है। जूजोंग ली को हम डोंग के ऑफिस के बाहर देखते हैं। वह कहती है मुझे फाइनली तुम्हारे खिलाफ एविडेंस मिल चुका है, अब मैं तुम लोगों को अपने हिसाब से हैंडल करूंगी और तुमसे इस जन्म का और पिछले जन्म का दोनों का रिवेंज लूंगी। और वह कंपनी के अंदर चली जाती है। दूसरी तरफ एक एम्प्लॉई ली और डोंग को बताती है कि जो योंग ली कंपनी के अंदर आ रही है, जिस पर वह कहता है सभी एम्प्लॉइज को नीचे एकत्रित करो। ली लोगों से कहती है अब हम क्या करेंगे। इस पर वह कहता है टेंशन मत लो, मैं सब हैंडल कर लूंगा जिस तरह मैंने पिछली बार संभाला था। इसके बाद सभी एम्प्लॉइज को कुछ न कुछ समझा रहा था और कंपनी के अंदर जुजोंग ली की एंट्री होती है। ली उसे कहती है तुम्हें शायद रिग्रेट होगा कि तुम 2 हमसे शादी नहीं करवाई, पर मुझे देखो शायद मुझसे ज्यादा इसलिए यहाँ पर आई हो। जिस पर वह स्माइल करती है, जिसे देखकर लिन चढ़ गई है और कहती है डोंग मेरा है और उसकी कंपनी भी मेरी है। जिस पर जुजोंग ली कहती है मैं तुमसे जेली फील क्यों करूंगी, तुम्हारी औकात ही क्या है मेरे सामने। जिस पर डॉन कहता है बकवास बंद करो, शायद मैं तुम्हें माफ कर सकता हूँ मुझे डम करने के लिए, अगर तुम घुटनों पर बैठकर मेरे सामने माफी मांगो। जिस पर वह कहती है बिल्कुल नहीं, वैसे भी यह सब कुछ मेरा है और मैं सब कुछ वापस लेने आई हूँ। जिस पर लिन उसे थप्पड़ मारने उसके पास जाती है, पर जुयोंग ली उल्टा उसी को मारती है। जिस पर वह कहती है तुम बहुत ही अनलकी हो। जिस पर ली कहती है हम अनलकी हैं तुम लोगों के लिए। इस पर वह डोंग से कहती है तुम मुझसे शादी इसलिए करना चाहते थे ताकि तुम मेरी कंपनी हड़प सको, और अभी तो मेरी पावर के बारे में नहीं जानते, मैं आराम से इस कंपनी से तुम्हें हटा सकती। जिस पर लीन अपने सभी एम्प्लॉइज से कहती है इसको परेशान करना शुरू करो, और वह सब भी उसे परेशान करने लगते हैं। उसके पास आता है और कहता है चलो अपनी पावर दिखाओ, और अगर नहीं दिखा सकी तो मैं तुम्हें अपनी कंपनी में एक ही स्मॉल जॉब दूंगा। जिस पर वह किसी को कॉल करके कहती है कि कंपनी का जो प्रेसिडेंट है जिसका नाम डोंग है उसे अभी उसकी पोस्ट से फायर करो, और कॉल कट कर देती है। वह हंसने लगता है और कहता है
ये इतना आसान नहीं हो सकता, तुम बेवकूफ हो। जिस पर तभी उसे कॉल आती है और उसे पता चलता है कि वह अब कंपनी का प्रेसिडेंट नहीं रहा। वह शॉक हो जाता है। लिन भी शॉक होती है। वह कहता है, तुमने कौन सी ट्रिक का इस्तेमाल किया? लिन भी उसके पास जाती है और कहती है, तुम बहुत बुरी हो, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। जिस पर उसके बाल पकड़ लेती है और कहती है, तुम्हारे जैसे सड़े हुए मुंह को सफाई की जरूरत है, चलो आज क्यों ना मैं इसको ही साफ कर दूं। इसके बाद लिन को बालों से पकड़ते हुए खींच कर ले जाती है और फिश टैंक में उसका मुंह डाल देती है। पीछे से 2 आदमी उसे बचाने आते हैं, पर वह दोनों को भी फेंक देती है, जिस पर दोनों जमीन पर गिर जाते हैं। एक खड़ा होता है और कहता है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। पर तभी पीछे से लू की आवाज आती है और वह उसके पास आता है। वह यंजिंग ली से कहता है, क्या तुम ठीक हो? और उसका हाथ देखने लगता है कि उसे चोट तो नहीं लगी, पर वह कहती है कि मैं ठीक हूँ। डॉन बोलना शुरू करता है। पलू का मैनेजर उसे कॉल से पकड़ता है और कहता है, यहाँ से दफा हो जाओ वरना ठीक नहीं होगा, और वह दोनों वहां से चले जाते हैं। इसके बाद यंजिंग ली सभी से कहती है, तुम सबकी गलती नहीं है, जाकर अपना अपना काम करो, तुम वैसे भी इनोसेंट हो, सबने तुम्हें बेवकूफ बनाया। इसके बाद यंजिंग ली को बाहर लेकर आता है। अब उससे बात करने की कोशिश करता है, पर वह भाग जाती है। इसके बाद हम ली को देखते हैं, जो कॉल पर किसी से बात कर रही थी और वह ग्रैंडफादर के बर्थडे के बारे में बात कर रही थी। अगले दिन हम शूटिंग देखते हैं। यहाँ पर लिन भी मौजूद थी और वह जियांग ली को देखकर जलिस फिर्रा हो रही थी। लिन सोचती है कि इसे सबक सिखाना होगा, तो जो लोग उसे प्रोटेक्ट करते हैं उन्हें सबक सिखाना होगा, पहले उन्हीं को रास्ते से हटाती हूँ। और वह यंजिंग के खाने में ड्रग मिला देती है। इसे खाकर वह बेहोश हो जाता है, पर वह उसे वहां से लेकर निकल लेती है। दूसरी तरफ शूटिंग के बीच में चीजुंगाली जियांग ली के साथ फ्रेंडली होने की कोशिश करता है, लेकिन उसे जरा भी भाव नहीं देती। इसके बाद हम लिन को देखते हैं, जो यंजिंग को रूम में लेकर आती है। यंजिंग को होश आ जाता है और वह उसका गला पकड़ लेता है और कहता है, तुम क्या चाहती हो? जिस पर वह कहती है, कुछ भी नहीं, मैं तो बस तुम्हें यहाँ नॉर्मली लेकर आई थी। तभी यहाँ पर ची और ली उसे ढूंढते हुए आते हैं। जब वह दोनों रूम के अंदर आते हैं तो ली दरवाजे के सामने ही जमीन पर बैठी हुई थी और यंजिंग खड़ा हुआ था। जैसे ही दरवाजा खुलता है वह यहाँ से भाग जाती है, जिससे हमें समझ आता है कि अंजी ने उसकी बेहतरीन कटाई की। ची उसे देखने के लिए उसके पीछे जाता है और जियांग ली भी वहां से निकल जाती है। इसके बाद हम ग्रैंडफादर की बर्थडे पार्टी देखते हैं और हमें सबसे पहले लो की एंट्री दिखाई जाती है। इसके बाद ची आता है और लास्ट में एंट्री होती है यंजिंग की। वह तीनों अंदर आते हैं, जहां पर डोंग और लिन ने पहले ही तमाशा किया हुआ था और वह आकर ये मैटर संभालते हैं। जिस पर डोंग कहता है, जब भी ये लड़की मुसीबत में होती है तुम तीनों कहाँ से टपक जाते हो? जिस पर ची कहता है, जिस तरह से कहीं कुछ भी प्रॉब्लम हो तुम वहां टपक जाते हो, वैसे ही हम भी आ जाते हैं। और वह तीनों उसे लेकर वहां से निकल जाते हैं और पार्टी में पहुंचते हैं। सभी लोग यहाँ पर ये बात कर रहे थे कि 1 साल हो चुका है, अब लाई को इनमें से किसी एक से शादी करनी होगी। पर सभी गेस्ट तो ली से बात करने की बजाय उन तीनों से बात करने पहुंच जाते हैं। यहाँ पर लिन एक बार फिर से ली से बढ़ती है। वह उसे थप्पड़ मारने वाली थी, पर ली लिन का हाथ पकड़ लेती है और उसे ही पीछे धकेल देती है। उसकी एक दोस्त लिन की ड्रेस पर वाइन गिरा देती है। लिन उनसे कहती है, उसको मारो। जैसे ही वे आगे बढ़ते हैं तो ली धड़ाधड़ थप्पड़ों की बारिश करके उन्हें जमीन पर लिटा देती है। इसके बाद वह लिन की जो कटाई करती है वह उसके बाल पकड़कर उसे कम से कम 7-8 थप्पड़ मार देती है और धक्का देकर चली जाती है। इसके बाद हम उसे रूम में देखते हैं। यहाँ पर यंजिंग आता है और 3 साल पहले का जिक्र करता है। वह उनसे कहता है, क्या तुम्हें कुछ भी याद नहीं? लिन इनकार करती है। इसके बाद हम दादाजी को देखते हैं, जो अपने ड्राइवर के साथ थे और पार्टी में जा रहे थे। वह काफी ज्यादा खुश थे कि उनकी पोती का बिहेवियर सुधार चुका है। इसके बाद हम पार्टी देखते हैं, जहाँ पर तैयार होकर लाई की एंट्री होती है और सभी लोग उसी को देख रहे थे। हर ड्रामा की तरह इस ड्रामे में भी 4 लोग उसी की तारीफ कर रहे थे। वह स्टेज पर चढ़कर एक चेयर पर जाकर बैठ जाती है। डोंग और लिन नीचे से बोल रहे थे, यह फेक है, ये ब्यूटीफुल भी नहीं है। ली की पार्टी में आए हुए सभी लोग उसी को अगली बोल रहे थे। अभी यहाँ पर ये तीनों फिर से आ जाते हैं उसे बचाने के लिए और कहते हैं, अगर अगली बार किसी ने ऐसा बोला तो ठीक नहीं होगा। जिस पर लिन कहती है कि ली फेक है और वह पुलिस को फोन करके बुला लेती है। तभी ली कहती है, मेरे पास भी कुछ है, और वह क्लैप कर देती है। यहाँ पर सभी को एक ही आवाज सुनाई देती है, जो कि एक रिकॉर्डिंग थी जिसमें वह कुछ सबूत के बारे में बात कर रही थी। साथ ही यहाँ पर कुछ वीडियोस दिखाए जाते हैं जिसमें ये दोनों प्लानिंग कर रहे थे। तभी यहाँ पर मीडिया भी आ जाती है और उनके साथ सवाल जवाब का सिलसिला शुरू हो जाता है। अब यहाँ पर एक 3 साल पुराना वीडियो भी दिखाया जाता है, जहाँ पर इन्होंने दोनों ने ली समझकर उसकी बहन का किडनैपिंग कर लिया था और FIR उसी का मर्डर कर दिया था। सभी लोग ये देखकर शॉक हो जाते हैं। FIR ये दोनों भागने की कोशिश करते हैं लेकिन भाग नहीं पाते हैं। डोंग उन्हें थप्पड़ मार देती है, लेकिन वह खुद को अभी भी सही ठहराने की कोशिश कर रहा था। दादाजी ने भी यह सब वीडियो में देख लिया था कि पार्टी में क्या तमाशा चल रहा था और वह बहुत खुश होते हैं। कहते हैं,
मेरी छोटी ली बड़ी हो गई। लिन ली से कहती है, तुम चीप हो, लो क्लास हो। तभी यहाँ पर दादाजी की एंट्री होती है और वह दादाजी के सामने खुद को सही ठहराने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह कहाँ सुनने वाले थे। वह कहते हैं, पुलिस को बुलाओ और इनको जेल भेजो। डोंग उनके पैरों में लेट जाती है, लेकिन अब उसके बचने का कोई रास्ता नहीं था। यंजिंग उसे किक करता है और गाड़ी इन्हें यहाँ से ले जाते हैं और फालतू के लोगों को दादाजी वहां से भगा देते हैं। इसके बाद वह अपने दादाजी को एक बुद्ध की मूर्ति गिफ्ट करती है। यह तीनों भी उनको बहुत एक्सपेंसिव गिफ्ट देते हैं। इसके बाद दादाजी कहते हैं, तुम्हें इनमें से किसी एक को चुनना होगा। ये सुनकर वह कंफ्यूज हो जाती है और पार्टी में से भाग जाती है। जाओ जाकर पकड़ लो। वह तीनों उसके पीछे भागकर जाते हैं। सबसे पहले चाय उसके पास आता है। वह उसे शादी के लिए प्रपोज करता है, पर वह इनकार कर देती है, जिस पर ची उदास होकर वहां से चला जाता है। इसके बाद वह टेरेस पर जाती है। उसके पास यानजी आता है। वह उसे एक नेकलेस पहनाकर शादी के लिए प्रपोज करता है, पर वह कंफ्यूज होकर शादी के लिए हाँ बोलती है और दोनों हक करते हैं। पीछे से लू आता है और उसके हाथ में भी एक वेडिंग रिंग थी और इस बेचारे को प्रपोज करने का भी मौका नहीं मिला। और यहीं पर यह ड्रामा एंड हो जाता है। आपको ये ड्रामा कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।